मतलब मुझे यही जवाब कहा दीजिए। पाकिस्तान जी जब अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अभी हुई थी तो इमरान खान भी वहां गए थे। मोदी डराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। जो इस वक्त इंडिया, आपको खाली टेररिज्म यही दिखता है। इस व्यक्ति को टेररिज्म की डेफिनेशन समझाइए। आपको पता नहीं, आप बताइए मुझे। आप गूगल खोल लीजिए, आप कोई सी डेफिनेशन खोल लीजिए। आप टेररिज्म होता गोली होता है खाली टेररिज्म। तो थ्रेटन पीपल, हजारों हिंदुओं की हत्या हुई थी जब घाटी में। ये आदिल कहां सो रहे? no one is justifying that, no one, and you should not justify this brutality. No one is, आपकी सरकार ने वहां 217 बताया, आप पता नहीं 3000 बताते हो खुद। सरकार से आप सवाल पूछ रहे, कोर्ट पे आपको भरोसा है नहीं। जब कोर्ट ने 4 बार फैसला दिया तब आप कोर्ट को चैलेंज करने गए नहीं। आदिल अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? आप हाई कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? सुन लो, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदिल सुन लो, आप कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलो ठीक है, यूनाइटेड बहुत समय ले लिया इस चीज का। है। आप बताइए, मुझे ज्ञान सही है, आप एक बताइए। मिनट, आप दोनों रुक जाइए, अभी मौका किसी और को मिल रहा है। दिलीप जी को बोलने दीजिए। जी दिलीप जी, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो एक बार बायलैटरल डायलॉग का इशू हो सकता है, लेकिन जो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो आर्टिकल 370 जहां तक लागू था, जिस बाउंड्री तक, वो पूरा का पूरा इंडिया का अपना मामला है। और इसमें शिमला समझौते का कहीं कोई रोल नहीं है। इन्होंने कह दिया पहली इंडिया चीज, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गलती से निकल। जो दूसरी चीज, हाँ इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र जी आप बीच में ना बोले। एक मिनट, जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, कभी भी ऑक्यूपाइड। अभिनंदन के साथ ऐसे पैलेट गोलियां नहीं चलाई जाती है। अभिनंदन के साथ 80 दिन तक अभिनंदन को ऐसे बंद नहीं रखा जाता है। अभिनंदन को 80 दिन को कैंसर पेशेंट्स को जेल में नहीं डाला जाता है। अभिनंदन ऐसा नहीं होता है। अभिनंदन वैसे ही होता है, डर होता है। वीरेंद्र जी सवाल का जवाब दे दीजिए। आदिल बड़े उत्सुक हो रहे हैं, उनको इस पर जवाब चाहिए। शिमला एग्रीमेंट पर वो आना चाहते हैं। आप शिमला एग्रीमेंट का आधार बताइए। उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदिल, आपके पास आऊंगी इसी चीज को लेकर, इसी क्वेश्चन को लेकर कि महत्वपूर्ण तो होगा ही ना। ये नकार देना कि ये आवाज चली जा रही बार बार, चर्चा नहीं होगी, ये तो ठीक नहीं है ना। फोन कट गया। जी बिल्कुल, चर्चा, अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप, ये आज की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं 5 अगस्त के बाद आप कहीं भी देख लीजिए कितनी बार इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को डिस्कस किया गया, तो आज भी उसी तरह से किया जाएगा। तो फिर वीरेंद्र जी ये क्यों कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं? मैंने पहले ही आपको कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ आपने कहा कि ये उसके लिए बुला रहे हैं। ये सरकार पूरी अंधी हो चुकी है, बैरी हो चुकी है। सुनिए, नहीं, सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। कमेटी डिस्कस करेगी, उसका विषय सुनिए क्या है। ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया, व्यूज फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट एंड रीजन। साउथ एशिया में पाकिस्तान भी है, बलूचिस्तान में भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा होगा। अरे हमें बलूच और इससे क्या लेना, हमें तो कश्मीर से मतलब है ना सर। इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको बस नॉर्मल सी बताना है, नॉर्मल सी है। मैं तो कश्मीर की बात में पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की आप हालात देखो इस वक्त कैसे हैं। अब दूसरी बात है, मैं आता हूँ, नहीं मैं आता हूँ शिमला एग्रीमेंट पे। अगर विजेंद्र जी को पता होगा, शिमला एग्रीमेंट रात के 12 बजे 40 मिनट पे जो शिमला एग्रीमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था, उसमें पहला पॉइंट यही था कि जो भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होंगी उनको नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। और उसमें दूसरा पॉइंट यही था कि जो कश्मीर का मुद्दा है ये बायलैटरल है और यूनिलेटरली इस पे कोई एक्शन ले नहीं सकता। इस पर ज्यादा जानकारी हम दिलीप श्रीवास्तव से लेंगे, ऑडियो ठीक हो जाएगी। आदिल, आपके पास आऊंगी। कश्मीर पर चर्चा हो रही है। यूएस कांग्रेस पैनल ने एक हियरिंग बुलाई है जिसमें एलएसपी होंगी जो ये कह रही हैं कि शिमला समझौता बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यूएस कांग्रेस ने आज एक मीटिंग बुलाई है जो कश्मीर को डिस्कस करेगी। ये पहला दिन नहीं है, 5 अगस्त के बाद ये पहला दिन नहीं है कि जब कोई मीटिंग बुलाई गई जब कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया हो। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो रशिया की बात हो। दुनिया की मुझे नहीं लगता कि टॉप कंट्रीज में या चाइना की बात हो, कोई भी कंट्री हो जहां कश्मीर का मुद्दा 5 अगस्त के बाद डिस्कस न किया गया हो। जो कि भारत सरकार ने अब जो स्टेप लिया 5 अगस्त को, उन्होंने जो प्रोविजंस आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, उन्होंने जो यूनिलेटरली जो डिसीजन लिया, उसके बाद में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर के अंदर हुई, लोगों को बंद करा गया, 80 लाख लोगों को बंद रखा गया, मोबाइल फोन के बगैर, इंटरनेट के बगैर, कोई सुविधा ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इस टाइम में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो
टॉप प्रायोरिटी उस पर रही कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, तो पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ। अब विदेश नीति की बात है कि आज वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो बोलेंगे कि शिमला एग्रीमेंट का अच्छा आदिल, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ। हम बड़े दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आप जो बताते हैं वो बीजेपी के बताने से थोड़ा अलग होता है, सरकार के बताई हुई चीजों से बहुत अलग होता है। यूएस में से जो ऑब्जर्वर लगातार जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और चीजों को समझ रहे हैं, आज की बैठक में वो क्या कहते हैं उस पर सभी की निगाहें रहती हैं। इस पर दिल्ली के लोग भी नजर बनाए हुए हैं, कश्मीर के लोग भी नजर बनाए हुए हैं, और मैं यहाँ पर बात भारत के अधिकारी और मंत्री, नेताओं, प्रधानमंत्री सबकी चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ से स्टेटमेंट निकल कर आएगी तो सबकी नजर उस पर होगी। वो बोलेंगे क्या? अगर वो बोलते हैं कि हालात ठीक है, सामान्य सरकार तरीके से हैंडल कर रही है, तो क्या वो आपको स्वीकार्य होगा? आप मुझे इतना बताइए कि अभी तक आज 78 दिन हो गए हैं, 78 डेज हो गए, आज तक दुनिया में या किसी भी गवर्नमेंट के बगैर कोई भी रिपोर्ट अगर अभी तक आई है तो किसी ने नॉर्मल सी नहीं बताई है। नॉर्मल सी खाली गवर्नमेंट बताती है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, जितना बड़ा इन्होंने ब्लंडर कर दिया, तो आप उसको छुपाने के लिए नॉर्मल सी बतानी होगी, क्योंकि इनको तो ना मोबिलिटी दिखती है, ना तो इनको इकोनॉमी दिख रही है, ना तो इनको गरीबी दिख रही है, ना तो इनको पीएमसी का फ्रॉड दिख रहा है, इनको कोई चीज दिख नहीं, इनको सब कुछ पूरे देश में नॉर्मली लग रहा है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें 102 नंबर पे सीरियस कैटेगरी में हमें डाला गया।